हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केशव जाखोटिया और आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि हम लोग किस तरह से सोडियम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे सोडियम कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट .10H2O, इसे अपन लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो आपने पढ़ा था NaHCO3, जिसे अपन बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा ऐसे मैंने नाम लिख दिया है, ये वॉशिंग पाउडर भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, राइट ना। वॉशिंग पाउडर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा भी आप लोग लिख सकते हैं, वॉशिंग पाउडर बोल सकते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं ना। ये क्लीनिंग पर्पस के लिए, लॉन्ड्री पर्पस के लिए काम में आता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था NaCl और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है NaOH। इसमें आपको सर्टेन मेथड्स ध्यान रखने हैं कि कैस्टनर कैलनर मेथड जो होता है वो किसकी प्रिपरेशन में काम में आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। जैसे NaOH के प्रोसेस में आपने देखा होगा कि अगर NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दे, NaCl का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दे तो यहाँ बन जाता है हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस प्लस NaOH बनता है हमको। तो हमको ये पता होना चाहिए बच्चों कि हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी, क्लोरीन गैस कहाँ बनेगी। वी मस्ट अवेयर अबाउट दिस, हमें ये आइडिया होना चाहिए ना। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा रखता है। तो सोडियम के कंपाउंड्स तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और ग्रुप 1 के कंपाउंड्स भी कह सकते हो कि ग्रुप 1 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो एज पर एनसीईआरटी दिए हुए हैं वो अपन लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं, राइट। अब बात आती है ग्रुप 2 के कंपाउंड्स की। तो ग्रुप 2 में कैल्शियम के कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कैल्शियम के कंपाउंड्स क्यों, देखो आप लोग सोच रहे होंगे सर बेरिलियम के मैग्नीशियम के कंपाउंड्स ही बता देते, लेकिन बेटा कैल्शियम के कंपाउंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैल्शियम ही, पहली बात तो ये कि परफेक्ट एल्कलाइन मेटल है, परफेक्ट एल्कलाइन मेटल है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, राइट ना। तो ये अपन को पता होना चाहिए। और कैल्शियम के जो कंपाउंड्स है उसमें पहला कंपाउंड अपने पास में है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप बोलेंगे कि सर कैल्शियम ही परफेक्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बोले ऐसा क्यों। क्योंकि देखो बेरिलियम का साइज छोटा होता है और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स भी कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं, तो इसलिए कैल्शियम ही पहला ऐसा कंपाउंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो उसकी परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक को शो कर सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास में है, और कैल्शियम कार्बोनेट इसको देखो और क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसको अपन लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। चूना पत्थर मतलब क्या होता है भाई, जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में व्हाइट वॉश करने के लिए, व्हाइट वॉश सफेदी करने के लिए हम लोग के पास में कुछ पेपर, मतलब मार्केट में ऐसे पैकेट्स मिलते हैं, पैकेट्स मतलब बैग मिलते हैं, उसमें ऐसे सफेद सफेद कलर के छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं। अगर हम उनको लाके पानी में डाल दें तो देन इट बिकम सो हॉट, बहुत गर्म हो जाता है वो सोल्यूशन, और फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो उसी को व्हाइट वॉश वाले सोल्यूशन की तरह यूज कर लेते हैं अपन, करेक्ट। तो इसको अपन लोग ये बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं आप लोगों को, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल स्टोन। मार्बल स्टोन समझते हैं आप लोग। देखिए बच्चों, मार्बल स्टोन मतलब जो हमारे घर में मार्बल लगा हुआ होता है उस स्टोन की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल स्टोन इज CaCO। मतलब आप सोच सकते हो कि मार्बल कितना हार्ड होता है, आप ये चीज देखो, उसका भी केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और जो चूना पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के रूप में हम लोग को मार्केट में पैकेट मिलता है जिसको अपन व्हाइट वॉश पाउडर भी बोल सकते हैं, तो ये व्हाइट वॉश वाला जो पाउडर होता है उसका फॉर्मूला भी CaCO3 ही होता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि दे आर लाइक एलोट्रॉप्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स है। तो ये अपन को थोड़ा सा जानने की जरूरत है ना। अब देखो, अब अपन ये जानते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, प्रिपरेशन के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर अपन इसमें CO2 अगर अपन और पास कर दें यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पर आ जाएगा बेटा जी H2, राइट। यहाँ पे आ जाएगा H2। अब मेरी बात सुनिए कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइन, इसको बोलते हैं
स्लैग्ड लाइम, ठीक है, और स्लैग्ड लाइम में अगर अपन CO2 गैस पास करें तो यहां पर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जाएगा, राइट। मतलब सोल्यूशन जो है उसके अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट का, एक मिनट बेटा, हाँ, सोल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट का काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट जैसा ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड अगर अपन लोग देखते हैं यहाँ प्रिपरेशन का, तो दूसरा मेथड प्रिपरेशन का होना चाहिए कि अपन अगर कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवा दें तो यहां बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और आ जाएगा आपके पास में सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड आउट और पानी के अंदर में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एसएच यहां पर एज ए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो यहां पर अलग हो जाएगा। NaCl को अलग किया जा सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। अब बात होती है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट तो बन गया तो फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या 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 केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या इसके फंक्शन हो सकते हैं, ये चीज अपन को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, पहला बात कि अगर अपन इसको हीट कर दें, इसको गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा। तो अगर अपन इसको गर्म कर दें तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो बेटा जी बात ध्यान रखो कि यहां पर CO2 गैस बाहर निकल जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। ये हीटिंग का मतलब हो गया नियरली आप इसको 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसकी हीटिंग मानिए। ऐसे नहीं मतलब कि नॉर्मल 150 डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट कर दिया और ऐसा हो जाएगा, नहीं, काफी हाई टेम्परेचर पे हीट करना होगा तभी ये जो है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि यहाँ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, मतलब एसिड्स के साथ में भी रिएक्ट कर सकता है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब देखो अगर एसिड से रिएक्शन हो रही है इसका मतलब कि ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, ये कंपाउंड यहां पर बेसिक होना चाहिए। अगर ये कंपाउंड यहाँ पे बेसिक होता है तो आप देखो यहां बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, और सिंस ये कार्बोनेट कंपाउंड है तो यहाँ पे हमेशा CO2 बाहर निकलेगा। जैसे अगर कोई नाइट्रेट कंपाउंड होता है, सल्फेट कंपाउंड होता है तो उनसे NO2 या SO2 गैस बाहर निकलती है अदर देन सॉल्ट एंड वाटर। तो उसी तरह से कार्बोनेट कंपाउंड्स के साथ भी क्या होता है कि कार्बोनेट कंपाउंड्स को अगर अपन एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहां क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस आ जाएगा वाटर और प्लस बन जाएगा हमारे पास में CO2, ठीक है। तो देखो मतलब ये एसिड के साथ में रिएक्शन कर सकता है। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का इस पर्टिकुलर रिएक्शन से मुझे पता चला कि कैल्शियम कार्बोनेट इज हाईली बेसिक इन नेचर, इज हाईली बेसिक इन नेचर। अब देखो अगर अपन देखो इसकी प्रॉपर्टीज में तो बहुत ज्यादा दम नहीं है, मतलब इतना ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर अपन इसके यूजेस की बात करें तो ये कहाँ काम में आता है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो ये कहाँ कहाँ पे काम में आ सकता है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि ये बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम में आता है। बोले बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसमें, यस, देखिए कैसे। अब बिल्डिंग मटेरियल में कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्विक लाइम की तरह यूज हो सकता है। क्विक लाइम होता है जिसको अपन लोग कह सकते हैं CaO बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आप देखोगे कि इसको अगर अपन चाहे तो सीमेंट बनाने में भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। और अगर अपन देखें तो इसका और क्या यूज हो सकता है, इसका यूज मार्बल के फॉर्म में हो सकता है। इसका यूज जो है वो मैं यहाँ पे डिस्टेम्पर लिख रहा हूँ। डिस्टेम्पर का मतलब होता है कि व्हाइट वॉश, है ना। तो एक्चुअल वर्ड इज लाइक व्हाइट वॉश होना चाहिए, लेकिन अपन लिखने के लिए या इसको टेक्निकल टर्म बनाने के लिए डिस्टेम्पर लिख दिया। तो मतलब व्हाइट वॉश करने के काम में आएगा, क्विक लाइम के फॉर्म में काम में आएगा, सीमेंट के फॉर्म में काम में आता है और बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में काम में आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और काम है वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है ना। मेटलर्जी वाले चैप्टर के अंदर में अपन इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेटलर्जी के अंदर में जब मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इम्प्योरिटीज को बाहर भगाने के लिए, इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कैसे कर लेते हैं, एज ए फ्लक्स कर लेते हैं, है ना। फ्लक्स क्या करता है कि इम्प्योरिटीज के साथ में रिएक्ट कर लेता है
जैसे इम्प्योरिटीज यहाँ पे मान लीजिए सिलिका की इम्प्योरिटीज है, तो ये बना लेता है कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या बना लेता है यहाँ पर, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है, और यहाँ पे हो जाता है CO2। तो आप बात समझिए कि जो कैल्शियम सिलिकेट है ये जो है ये लो फ्यूजिबल मास कंपाउंड बन जाता है, और ये जो है वो जब आप मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसकी टॉप सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाता है, उसकी टॉप सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाता है। तो हम ये सारी इंप्योरिटीज को अलग अलग यहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के दो सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, पहला मेटलर्जी में एज ए फ्लक्स, और बिल्डिंग मटेरियल में इसको यूज किया जाता है। दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैल्शियम कंपाउंड। सेकेंड जो कंपाउंड है अपने सामने, उसका नाम है अपने पास में क्विक लाइन। उसका नाम है अपने पास में क्विक लाइन, जिसको अपन लोग, मैं आपको कह भी रहा हूं कि इसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला इज नथिंग बट CaO, और इसका एक और नाम है जिसको अपन बोलते हैं क्विक लाइन। ठीक है, अभी क्विक लाइन क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, अब देखो पहली बात तो इसको बनाना कैसे है। मैंने आपको क्या कहा था कि इसको बनाने के लिए अपन को थोड़ा बात करनी होगी। तो देखो मैंने आपको कहा था कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर दे तो यहां बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस यहां पे हो जाएगा बेटा जी CO2। अब देखो, अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ना, तो 1000 डिग्री सेल्सियस एक जनरल टेम्परेचर बताया था। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर 1070 से 1270 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। अब ये होता कैसे है, ये चीज मतलब रिएक्शन कैसे होती है, इतनी हाई टेम्परेचर कैसे करते हैं। तो इसके लिए अपने पास में एक रिवर्बिरेटरी क्लिन हमारे पास में, क्लिन बोल दो या फिर आप ये कह सकते हो फर्नेंस बोल दो, जिसके अंदर में सिंपल अपन को हीटिंग करनी है ना, हीटिंग करनी है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे अपन हीटिंग करते हैं, और ये फर्नेंस का नाम है रिवर्बिरेटरी फर्नेंस। ठीक है, अब देखो यहां हो रहा है इक्विलिब्रियम का सेटअप, इक्विलिब्रियम का साइन लगा रहे हैं। तो अब अपने पास पिक्चर में एक और चीज आना चाहिए जिसको अपन बोलते हैं कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम चैप्टर में बेटा अपन इस बात को पढ़ते हैं। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है वो आपको बताता है कि अगर हमको ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए तो क्या करना चाहिए, या तो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ा देनी चाहिए या प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन कम कर देनी चाहिए। तो देखो CO2 जो है वो गैसियस फॉर्म में है, तो अगर अपन कंटेनर खोल दे, किसी तरह से ओपन कर दें, तो CO2 सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। CO2 सिस्टम से बाहर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन कम, इसको ऐसे भी तो कह सकते हो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन will move in the forward direction if CO2 is removed from the system, if CO2 is removed from the system। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर एंड मोर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो CO2 गैस इसका एक बाय प्रोडक्ट बनता है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो, ये अपन को एक चीज और पता होनी चाहिए, राइट। अब देखो इसका यूज कहाँ कहाँ है, इसको अपन कैसे यूज करते हैं वो आप देखिए। तो इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के अंदर में, सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है। ये सीमेंट का बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, मतलब अगर ये नहीं तो सीमेंट ही नहीं बन सकता बेटा, ये ध्यान रखो, अगर ये नहीं है तो सीमेंट ही नहीं बन सकता। दूसरा अगर अपन इसका यूज बोले तो ये सबसे सस्ते फॉर्म के अंदर में, सबसे सस्ता एल्कलाई अर्थ मेटल है, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कलाई। मतलब अगर आपको कहीं पर भी बेसिक मीडियम क्रिएट करना हो तो सबसे सस्ता चीज अगर आपको बेसिक कंपाउंड बनाने का अगर कुछ चाहिए तो वो यही हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा ये और क्या क्या बनाने के काम में आता है, तो ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है किसकी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो बोले सोडियम कार्बोनेट कैसे, इसकी रिएक्शन ये किससे करता है, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब NaOH के साथ हो जाती है तो यहां पर हमारे पास में Na2CO3 बनता है ना। तो ऐसे ये लॉन्ग मेथड है जो अपन लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो ये इसकी प्रिपरेशन में काम में आता है। और क्या काम में आएगा बेटा और ये काम में आता है कि शुगर के प्योरिफिकेशन प्रोसेस में काम में आता है, कि शुगर को प्योरीफाई करने के काम में आता है। और एक सबसे लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डाई स्टफ बनाने के काम में आता है ना। ये क्या चीज बनाने के काम में आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ।
तो डाई स्टफ का मतलब हुआ कि जो कलरिंग एजेंट होते हैं उनको बनाने में ये हेल्प करता है, उनको बनाने में ये हेल्प करता है हमारी, ठीक है। तो एक लास्ट कंपाउंड को और अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो कैल्शियम का कंपाउंड है, उस कंपाउंड को अपन बोलते हैं बेटा यहां पर, देखिए थर्ड कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम, देखो सारे कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रो, ये सब मोर और लेस एक दूसरे से रिलेटेड है एंड दे आर इंटर कन्वर्टिबल इनटू वन अनदर, ये सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल भी हो जाते हैं, है ना। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या होता है कि अगर अपन कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाल दें, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर अपन पानी में डाल दें, ठीक है, और यहाँ पे इसको रिएक्शन होने दें, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, प्लस यहाँ पर CO2 गैस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हुआ एक तरह से स्लैग्ड लाइम, मतलब कि लाइम स्टोन को पानी में डालने से जो कंपाउंड बनता है, क्योंकि देखो CO2 तो बाहर निकलेगा, जो कंपाउंड बनता है उसी को अपन स्लैग्ड लाइम बोलते रहे। और एक्चुअल में देखा जाए बेटा जी, तो ये वो सोल्यूशन है, मतलब ये वो सोल्यूशन है जो व्हाइट वॉश करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी से ही तो होता है ना व्हाइट वॉश। तो आप देखो ये तो व्हाइट वॉश वाला पाउडर है, इसको पानी में डालते हो तो इससे थोड़ी होता है अपने पास में, आप इस चीज को देखो, है ना। तो आप देखो इसकी प्रिपरेशन कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। तो प्रिपरेशन इज लाइक वेरी सिंपल, कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते, तो ये तो क्विक लाइन हुआ ना बेटा, तो क्विक लाइन की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो यहां बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि क्विक लाइन को अगर वाटर से रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या बन जाएगा, ये स्लैग्ड लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका, एक प्रिपरेशन मेथड मैंने ऊपर लिख दिया है, तो होपफुली आप लोगों को ये प्रिपरेशन मेथड का फंडा समझ में आ रहा है कि प्रिपरेशन मेथड या प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब देखो अपन ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, अब इसकी अपन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि ये कैसे किस किस से रिएक्शन कर सकता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो सबसे पहले अब मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, ये आपको बताऊंगा कि रिएक्शन विद CO2, अगर ये CO2 के साथ रिएक्शन कर ले तो क्या है। 10th क्लास में ये अपन ने पढ़ा होगा बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लीजिए और उसके अंदर में अगर मान लीजिए कोई गैस पास कराते हो और वो गैस अगर CO2 है, तो बेटा जी सोल्यूशन जो है वो मिल्की वाइट हो जाता है। सोल्यूशन क्या हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है, ठीक है। प्लस यहां पे बन जाएगा वाटर, सोल्यूशन बिकम्स मिल्की वाइट। सोल्यूशन कैसा हो जाता है, सोल्यूशन बिकम्स मिल्की वाइट। अपन यही तो बोलते हैं कि सोल्यूशन जो है वो मिल्की वाइट हो जाता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं कि अगर अब नेक्स्ट प्रोसेस में रिएक्शन किसके साथ होने वाली है। नेक्स्ट प्रोसेस में रिएक्शन यहां पर देखिए, रिएक्शन जो है वो अपने पास में क्लोरीन के साथ होने वाली है ना, रिएक्शन विद क्लोरीन, कि क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन होती है तो क्या होगा। देखिए क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, तो यहां पर हो जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो यहां बन जाता है CaOCl होल ट्वाइस प्लस Cl2 कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी, है ना, प्लस यहां पे बन जाएगा वाटर। बात समझिएगा, इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। और ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है बेटा जी, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ही, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है। किसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ब्लीचिंग पाउडर का। मतलब अगर ब्लीचिंग पाउडर की आप बात करें तो उस ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा कंपाउंड होना चाहिए, यही कंपाउंड होना चाहिए, है ना। मतलब ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसी से ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग मतलब रिमूवल ऑफ कलर, ब्लीचिंग पाउडर की यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, आप इसको ऐसा बोल सकते हो, करेक्ट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो, ये चीज अपन को पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अगर आपको बोले कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है या जो कंपाउंड है वो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। अब एक लास्ट पार्ट और बात कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है
कैल्शियम और मैग्नीशियम की, है ना। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दोनों की एक ही साथ पढ़ लेते हैं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। एंड ये पढ़ने के बाद अपना ये पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो गया है ना। सारे पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए हैं। एक बार एनसीईआरटी जरूर से पढ़ लेना, दिस विल कवर अप योर होल प्रोसेस। आपका सारा पॉइंट इसके अंदर में कवर हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप इसके बारे में सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो यहां पर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कहां पे होता है? वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ है ये भी आप जानते हो, क्लोरोफिल मतलब प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहाँ पर, तो देखो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉस्फेट ट्रांसफर में, वो क्या करना है उनको, फॉस्फेट ट्रांसफर में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। अब देखो कौन सी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो एटीपी को वो यूटिलाइज करते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर में इस एंजाइम्स जो है फॉस्फेट ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम को एज ए क्या यूज करते हैं, एज को फैक्टर यूज करते हैं, इसको एज को फैक्टर यूज करते हैं मैग्नीशियम को, करेक्ट ना। तो ये किसका एक इंपॉर्टेंट है। अगली बात मैं आपको बताता हूं कि अगला फैक्टर क्या है। अगला फैक्टर जो है आप देखोगे कि यहां पर कैल्शियम जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम 90% अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो बोन्स में प्रेजेंट हो सकता है, वो टीथ में प्रेजेंट हो सकता है, दांतों में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है बेटा इसका फॉर्मूला। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है, इसमें आपको बोलते हैं कि फॉस्फोरस कहां प्रेजेंट होता है, तो बेटा याद रखना ये भी बोन्स में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा, और कैल्शियम का क्या यूज हो सकता है, तो देखो बेटा कैल्शियम का और यूज हो सकता है कि ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स है ना। तो न्यूरोमस्क्यूलर टर्म्स में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में यूज होता है ये। कुछ कुछ टर्म्स है, अगर आप याद रख पाए बेटा तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की मैं अगर आपसे बात करूं यहां पर, तो ब्लड के कोगुलेशन में भी ये इसका यूज होता है ना। ब्लड कोगुलेशन में भी इसका यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नियर अबाउट ये चैप्टर जो है अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नियर अबाउट ये सेगमेंट अपना कंप्लीट हो गया, और एक काफी छोटा सा लेक्चर ये अभी बना है अपना। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है ये, है ना, बट ये छोटा सा लेक्चर है। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए और एनसीईआरटी को साथ साथ देख लीजिए, तो यू विल फाइंड कि ना कि सर ये तो बहुत बढ़िया लेक्चर हमारे पास प्रिपेयर हो गया। और देखो आप, बहुत ही 30 मिनट्स के लेक्चर्स मैंने प्लान किए थे, और इसमें देखो आप लगभग नियरली 2 आवर्स में ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप इसको ढंग से गो थ्रू कीजिए इस चैप्टर को, और यू विल फाइंड कि सर हमारा एनसीईआरटी से भी ये चीज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप लोग की जो वीडियो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई होगी, बिकॉज मैं अभी हॉस्पिटल से वर्क कर रहा हूँ। मेरी मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गई है बच्चों, तो इस वजह से आप लोगों को ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है। बट कोविड की वजह से, या स्टूडेंट्स कोविड की वजह से ही ऐसा हुआ है ना। तो इस चीज को अब मतलब फ्रीक्वेंसी बेटर हो जाएगी, है ना। रेगुलर आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे केमिस्ट्री के, तो ये अपन बहुत जल्दी इसको कवर अप करेंगे और सही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, और आप ये चैप्टर ढंग से कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।